जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम क्लास 10th का अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें हम इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। यहीं से क्वेश्चन आता है बोर्ड में हर साल आएगा। विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इस सब चीज के बारे में हर साल क्वेश्चन आप देखे होंगे। तो बाबू ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर का। जितने भी अभी लेक्चर लिए हैं उस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर यही है, क्योंकि यहीं से सवाल आता है यूपी बोर्ड में। तो आप बस इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िए। हम आपसे वादा करते हैं ये लेक्चर हर हालत में आपको समझ में आएगा। बस आप लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहिए, एकदम हर एक चीज समझ में आएगा। बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। बस आप वादा कीजिए हमसे कि आप लास्ट तक बने रहेंगे, और हम आपसे वादा करते हैं ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, जैसा कि हम हर एक लेक्चर में बताते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं हम विरंजक चूर्ण से। देखिए पहले हम समझे थे कि लवण जो होता है उसका पीएच क्या क्या होता है। पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि इस लेक्चर को कनेक्ट किया जा सके। देखिए पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लवण का पीएच क्या होता है, मतलब लवण जो होते हैं क्या केवल उदासीन लवण होते हैं। तो हमने पढ़ा था नहीं, लवण भी तीन तरह के हो सकते हैं। एक लवण होता है उदासीन लवण, एक लवण होता है अम्लीय लवण, और एक होता है क्षारकीय लवण। मतलब कि लवण के भी तीन प्रकार हो सकते हैं। लवण भी अम्लीय हो सकते हैं, लवण भी क्षारकीय हो सकते हैं, लवण उदासीन भी हो सकते हैं। मतलब लवण तीन तरह के हो सकते हैं। फिर हम आपको बताए थे कि जो साधारण नमक होता है NaCl, जो कि हम सब्जी में खाने में यूज करते हैं, उस साधारण नमक से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो उसमें हम कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ लिए थे, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ लिए थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। तो बाबू हम पढ़ाए थे आपको कि नमक का पानी का घोल बनाया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया की जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब कि नमक का घोल में क्या किया जाता है, विद्युत का प्रवाह किया जाता है, जिससे क्या क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि कास्टिक सोडा बनता है। और क्या बनता है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, और एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। ये सारी चीजें हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब इसमें इसका काम है बाबू, इसमें इसका काम है कि जब हम नमक के पानी में विद्युत का प्रवाह करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं, तो क्या क्या बनता है। तो पहला जो चीज बना था NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कास्टिक सोडा। इसका यूज हम पढ़ लिए थे। इसका यूज मैल हटाने के लिए किया जाता है। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, मैल हटाने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का क्षारक है, हम आपको तभी से शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है, ठीक। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन गैस निकला, इसका तो ईंधन के रूप में यूज कर लिए। अब इस क्लोरीन गैस के बहुत यूज हैं। जो भी इलेक्ट्रोलिसिस से क्लोरीन गैस बन रही है, इस क्लोरीन गैस के बहुत ज़्यादा यूज है। क्लोरीन गैस का यूज हम बताए थे पानी को शुद्ध करने में, कीटनाशक के रूप में। जो भी कीटनाशक हम अपने खेतों में छिड़कते हैं उसमें क्लोरीन होता ही होता है। बिना क्लोरीन के कीटनाशक नहीं बनाया जाता है। तो बाबू अब क्लोरीन से हम क्या बनाने वाले हैं, अब क्लोरीन की मदद से हम बनाने वाले हैं विरंजक चूर्ण। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। आप नाम सुने होंगे, दाग धब्बे लग जाते हैं कपड़े पे, तो उस दाग धब्बे को हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर लाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर से दाग धब्बे हटाए जाते हैं। अब वो ब्लीचिंग पाउडर बाबू कैसे बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा क्लोरीन से। किससे बनेगा, क्लोरीन से। अब कैसे बनाया जाता है क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर, इसके बारे में समझते हैं। देखिए विरंजक चूर्ण यानी इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये कपड़ों से दाग धब्बा हटाता है। जब भी सब्जी गिरा लिए, मान लिए खा रहे थे गर्लफ्रेंड के साथ, पता चला ऐसे छू गया तो पता चला दिक्कत हो जाएगा। कपड़ा सफ़ेद था, एकदम सफ़ेद झाड़ के गए थे, लेकिन दाग लग गया। तो अब दाग लग गया तो उस दाग को कौन छुड़ाएगा, ये विरंजक चूर्ण छुड़ाएगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर छुड़ाएगा। अब ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है इसके बारे में समझ लेते हैं। कैसे बनता है हम जानते हैं, आप लोग बहुत गरीब है, अगर दाग लग जाएगा तो ब्लीचिंग पाउडर खरीदने का पैसा नहीं है। तो चलिए सीख लेते हैं बनाते कैसे हैं। देखिए ये क्लोरीन गैस जो होता है, इसी की सहायता से हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, यानी कि विरंजक चूर्ण बनाते हैं। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए होता क्या है कि शुष्क चूना, मतलब कि चूने पत्थर को क्या किया जाता है, चूने को, कैल्शियम ऑक्साइड को किसमें, जल में घोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में घोला जाएगा H2O में,
तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना। क्या बन जाएगा बाबू, बुझा हुआ चूना। अब इसको शुष्क किया जाता है, शुष्क मतलब सुखाया जाएगा, आपको सुखा दिया जाए, घाम में एकदम पसार दिया जाए, खटाई जैसे हो जाएंगे तो आप शुष्क हो जाएंगे, वैसे इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सुखाया जाता है। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सुखाया जाएगा तो इसी को बोलेंगे कि ये शुष्क बन गया, शुष्क मतलब सूखा हुआ बन गया, शुष्क बन गया। अब ये शुष्क बन गया तो इसी को क्या बोलते हैं कि शुष्क बुझा हुआ चूना है। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स यौगिक बनता है, लेकिन आपके चैप्टर में दिया है CaClO का होल ट्वाइस, इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण। लेकिन इसका फार्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, साधारण भाषा में आप विरंजक चूर्ण का फार्मूला याद रखिएगा, CaClO का होल ट्वाइस, CaClO का होल ट्वाइस। आपके बुक में NCERT में दिया है यही, और लिखा भी है कि इसका फार्मूला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का हम लिख देते हैं फार्मूला। तो हल्का फुल्का यही फार्मूला होता है CaClO का होल ट्वाइस। यही जो होता है इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, यहाँ पे देखिए हम कैल्शियम बस लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क लेंगे, और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की जब क्रिया कराएंगे, देखिए कैसे, यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्लोरीन गैस की अभिक्रिया हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से CaClO का होल ट्वाइस यानी कि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जल भी निकलता है इस अभिक्रिया में, और कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है इस अभिक्रिया में। लेकिन हमको जरूरत किस चीज की है, हमको जरूरत है ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो ये विरंजक चूर्ण हमारा बना कैसे कैसे बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से क्या बनता है, विरंजक चूर्ण। ये बात आपके माइंड में रटा होना चाहिए कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तब बनता है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। ये पूछा जाएगा एग्जाम में, हम 100% आपको गारंटी देते हैं। तो आपको याद करना है, जो हम बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए कम से कम, कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसको याद रखना ही रखना है, जरूर पूछा जाएगा, कह रहे हैं तो पूछा ही जाएगा। तो देखिए ये जो है ये पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। यह अभिक्रिया आप लिख सकते हैं। अब इस विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। पहला उपयोग तो हम समझ गए, कपड़े से दाग धब्बे हटाने में, मतलब वस्त्रों में किया जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि जब सूती कपड़ा बनाया जाता है, सूती मतलब कॉटन का कपड़ा, तो भूरा भूरा टाइप का रहता है। कॉटन जो होता है वो एकदम सफ़ेद नहीं होता है, अब उसमें भूरा भूरा कलर होता है। उस कॉटन में भूरा भूरा जो कलर होता है, उस कलर को हटाने के लिए क्या किया जाता है, इस विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। एक और कपड़ा है जिसको बोलते हैं लिनेन। लिनेन एक कपड़े का नाम है, ये भी वही होता है। इसको भी साफ करने के लिए, इसमें से भी कलर हटाने के लिए क्या किया जाता है, विरंजक चूर्ण में प्रोसेस किया जाता है। इसको कॉटन को और लिनेन के वस्त्रों को क्या किया जाता है, विरंजन के लिए। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, मतलब सूती और लिनेन के वस्त्रों में जो भी कलर होता है जिसके कारण वो भूरे होते हैं, थोड़ा सा सफ़ेद नहीं होते हैं, उसको एकदम चमकाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कागज फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा व लॉन्ड्री में सफाई के लिए, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। मतलब कि देखिए कागज फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा मतलब जो लकड़ी का क्या बनाया गया है, लुगदी बनाया गया है। क्या बनाया गया है, लुगदी। कागज बनाने के लिए क्या बनाया जाता है, लकड़ी का पेस्ट बनाया जाता है। उसी पेस्ट को क्या बोलते हैं, लुगदी बोलते हैं। देखिए लकड़ी को पीस करके और उसको घोर दिया जाएगा, वही पेस्ट बन जाएगा, उसी को लुगदी बोला जाता है। अब वो लुगदी जो होता है वो कैसा होता है, भूरा होता है।
अब उसको सफेद कागज में तब्दील करना है बाबू, सफेद कागज बनाना है, किससे? लकड़ी से। लेकिन लकड़ी होता है कैसा? भूरा। अब उसके कलर को हटाने के लिए क्या यूज किया जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या यूज किया जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। तो बाबू याद रखिए, कपड़े वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के वस्त्रों के विरंजन के लिए कागज फैक्ट्री में क्या? लकड़ी की मज्जा मतलब लुगदी, मज्जा मतलब लुगदी, जो कागज का पेस्ट है उसके विरंजन के लिए। लॉन्ड्री में मतलब कि जहां हम कपड़ा धोने के लिए देते हैं, वहां कपड़ों से दाग धब्बे हटाने के लिए, विरंजन के लिए क्या होता है? विरंजन मतलब ब्लीचिंग के लिए, ठीक, उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। कई रासायनिक उद्योगों में वस्त्र के रूप में नहीं, वस्त्र के रूप में नहीं बाबू, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, उपचायक के रूप में मतलब इसका क्या है? देखिए, ये जो विरंजक चूर्ण है काम कैसे करता है? काम कैसे करता है? अगर किसी भी लोहे को, एल्युमिनिया को, किसी चीज को अगर नष्ट करना है तो क्या करेंगे? उस पर जंग लग जाएगा, लोहा जंग लग के सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब कि लोहे का ऑक्साइड बन गया। लोहे पे जंग लगना मतलब लोहे का बाबू ऑक्साइड बनना। तो जब जंग लगता है, लोहा मुरझाता है, तो मुरझा के सर के झड़ जाता है। मतलब कि लोहे का ऑक्साइड बन के मिट्टी में मिल जाता है, लोहा खत्म हो जाता है। वही काम यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर करता है। ब्लीचिंग पाउडर जो भी कलर वाले जो भी कंपाउंड होते हैं, जो मान लीजिए कि कपड़ा जो है उस पर दाग लग गया, दाग क्यों लगा? क्योंकि कलर आ गया। अब वो कलर जो लाया है, ऐसा पदार्थ जो कलर लाया है, उसका ऑक्साइड ये बना देता है, उसको ऑक्सीकृत करके रंगहीन कर देता है, मतलब उसको खत्म कर देता है। देखिए बहुत ज़्यादा आज गर्मी है, लेकिन आपका लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप मन से पढ़िए। जितने मन से उनको देखने के लिए जाते हैं, उतने मन से पढ़ाई भी कीजिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम क्या समझा रहे हैं? कपड़ों पे जो दाग धब्बे लग जाते हैं, उसको ये विरंजक चूर्ण हटाता कैसे? आखिर प्रोसेस कैसे होता है इसका? ब्लीचिंग पाउडर क्या काम करता है? तो देखिए, जो दाग धब्बे लगे होते हैं उसमें कोई पदार्थ होगा जो दाग धब्बा लगाया होगा। अब उस पदार्थ को ही ये नष्ट कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। उपचायक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकृत करने वाला। तो ये क्या कर देता है? उस दाग धब्बे को ऑक्सीकृत करके मतलब सड़ा के हटा देता है। जैसे लोहा पे जंग लग जाता है, लोहा सड़ के हट जाता है। मतलब यहाँ पे सड़ना शब्द थोड़ा सा सही नहीं लगेगा, लेकिन हाँ ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कर देता है बाबू? ऑक्सीकृत करके उसके कलर को खत्म कर देता है। तो जैसे कलर खत्म होगा, कपड़ा एकदम क्लीन चमकेगा। अब जाइए जहाँ पहन के जाना है, जिससे मिलने जाना है, चाहे इंटरव्यू देने जाना है, हरदम मिलने नहीं जाना होता है, कभी कभी इंटरव्यू भी देने जाना होता है, ठीक। तो उसके लिए ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, ठीक। कैसे काम करता है ये भी बता दिए। तो उपचायक के रूप में, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में यूज होता है, जो जिससे कि कलर वगैरह हट जाते हैं। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए बाबू देखो, इसमें क्या है? CaClO का होल ट्वाइस, मतलब कि Cl क्या है? क्लोरीन है। जब इसमें क्लोरीन है, ये कीटनाशक का काम करेगा ही करेगा, ये जल को शुद्ध करने का काम करेगा ही करेगा, ठीक। तो ये क्लोरीन गैस जो है, ये क्लोरीन जो है क्या काम करेगा? कीटनाशक या जल को शुद्ध करने में काम करेगा। तो जो विरंजक चूर्ण होता है, इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने में भी किया जाता है, पानी को साफ करने में भी किया जाता है। तो आशा है कि ये विरंजक चूर्ण आपको समझ में आया, ब्लीचिंग पाउडर समझ में आया, कैसे काम करता है, कैसे बनता है। आगे चलते हैं बेकिंग सोडा के बारे में, जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में भी बेकिंग सोडा ही बोला जाता है। ऐसे बोलचाल की भाषा में बोला जाता है खाने वाला सोडा या मीठा सोडा। सुने होंगे खाने वाला सोडा, तनी मनी आदमी के पेट में एसिडिटी होता है तो आदमी मीठा सोडा फाँक लेता है। तनी मीठा सोडा, काला नमक, हींग, मरीच, ये सब खरबिरौआ दवाई है, गाँव में चलता है, तो इसको खा लेते हैं, जिससे एसिडिटी खत्म हो जाती है। ऐसे जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो गैस का दवाई खाते हैं, वैसे तो गाँव में भी हो गया। लेकिन
मतलब जो पहले के लोग थे इसी से काम चलाते थे। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा लेते थे, नमक, काला नमक लेते थे, मरीच वगैरह लेके खा लेते थे, सब एसिडिटी, सब पेट का दर्द वो सब भुला जाता था। ठीक, तो ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का यूज अब कहाँ किया जा रहा है? अब किया जा रहा है बेकिंग सोडा का यूज केक बनाने में, पावरोटी बनाने में। अब जितने भी बेकिंग वाले, बेकरी वाले सामान है वहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज किया जा रहा है। पहले पेट को ठीक करने के लिए किया जाता था, अब बेकरी के सामान को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज। जैसे केक इतना स्पंजी क्यों होता है? क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा पड़ा होता है। पावरोटी उतना स्पंजी क्यों होता है? क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा होता है। तो स्पंजी बनाने के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ को वहाँ पे बेकिंग सोडा का ही यूज किया जाता है। अब ये बेकिंग सोडा बनेगा कैसे? ये भी नमक की सहायता से ही बनेगा। ये कैसे बना था? देखिए, विरंजक चूर्ण कैसे बना था? ये भी क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस कहाँ से आया था? नमक से ही आया था। नमक के घोल को इलेक्ट्रोलिसिस करके क्लोरीन गैस लाए थे और इससे विरंजक चूर्ण बनाए थे। अब ये बेकिंग सोडा कहाँ से बनेगा? बेकिंग सोडा नमक की सहायता से बनेगा। देखिए यहाँ पे नमक NaCl है। क्या है बाबू? NaCl है, नमक का सूत्र है। और जल लिए हैं, मतलब कि नमक को घोल दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। क्या लिए हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये सारी चीज़ें जब मिलाए हैं तो क्या बना है? NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसी को बोला जाता है बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है बाबू? बेकिंग सोडा। तो बाबू बेकिंग सोडा का आज से रासायनिक नाम आप याद कर लीजिए और जाइएगा दुकान पे, कहिएगा हमको क्या दीजिए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दीजिए। कहिएगा कहाँ से पढ़ के आया है? इंग्लैंड से? नहीं, कहिएगा नहीं, यूट्यूब से पढ़ के आए हैं। तो NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। इसी को तीनों नाम से जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट याद कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का नाम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, जो भी कहिए उसका नाम है। ठीक, इसको बनाया कैसे गया? तो नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की सहायता से इसको बनाया गया। जिसमें कि क्या बना? जिसमें बना ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बना। लेकिन हमको ज़रूरत किसकी थी? क्या बना? NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हमको ज़रूरत थी। इसी से हम बेकिंग सोडा इसी को बोलते हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है? इतना तो समझ में आया कि देखिए नमक मिला देंगे, जल मिला देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, 4 चीज़ मिलाएंगे, बन जाएगा हमारा बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है? बेकिंग सोडा का यूज आप देखे होंगे, अगर पनीर वनीर का सब्जी घर में बन रहा है तो उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है चना को उबालते समय। क्यों? क्योंकि चना जल्दी पक जाए। जल्दी पकने के लिए, चने को जल्दी पकाने के लिए जो काबुली चना होता है उसमें बेकिंग सोडा डाल के पकाया जाता है ताकि चना जो है जल्दी पक जाए। अब ये चना जल्दी पक जाए इसके लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो रसोई में खाना जल्दी पकाने में किसका यूज होगा? बेकिंग सोडा का। कोई भी जो पुआ हुआ बनता है देखे होंगे होली में, तो होली में पुआ बनता है उसमें भी बेकिंग सोडा या मीठा सोडा डाला जाता है ताकि पुआ फूल जाए, स्पंजी हो जाए। तो स्पंजी बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक, तो देखिए रसोई में खाना जल्दी पकाने में, अम्ल को उदासीन करने में। देखिए ये जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये दुर्बल क्षारक भी है। क्या है बाबू? दुर्बल क्षारक है। अब ये दुर्बल क्षारक है तो अम्ल को उदासीन करेगा ही करेगा। तो अम्ल को उदासीन करने में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का यूज होता है। तो बाबू देखो, रसोई में जल्दी खाना पकाने के लिए, अम्ल को उदासीन करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाने के लिए। पावरोटी में भी खमीर उठ सकता है, मतलब कि फूलेगा, पावरोटी स्पंजी हो जाएगा, केक स्पंजी हो जाएगा। पुआ में डालेंगे, पुआ स्पंजी हो जाएगा। अब तो मुंह में पानी आ रहा होगा, होली का याद आ रहा होगा। ठीक, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से। कैसे? देखिए जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, जब हम मीठा सोडा को गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी भी घोल में से नीचे से गैस निकलता है तो बुलबुला निकलता है कि नहीं निकलता है? किसी भी घोल से नीचे से गैस निकलेगा, बुलबुला बनता है।
है कि नहीं। वैसे ही जब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को किसी चीज़ में डाला जाता है, किसी खाने में डाला जाता है, जैसे ये गर्म होता है क्या बनाने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही गैस वह बाहर निकलेगा कि पुआ के घोल से बाहर निकला, छेद हो जाएगा पुआ में और स्पंजी हो जाएगा पुआ, है कि नहीं। तो जो पुआ होता है स्पंजी क्यों होता है, इस बेकिंग सोडा के कारण, क्योंकि उसमें से CO2 गैस निकलता है जिससे छेद हो जाता है और छेद होने की वजह से स्पंजी हो जाता है पुआ। वैसे ही पावरोटी के साथ भी होता है, वैसे ही केक के साथ भी होता है। तो ऐसे जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का यूज होता है। अब देखिए यह भी एंटासिड के रूप में काम करता है, मतलब एसिड को न्यूट्रल करने के रूप में, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटासिड के रूप में काम करके अपच को ठीक करता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम अपच के लिए लिए थे, जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है तो अम्लीयता हो जाती है हमारे पेट में, तो खाना नहीं पच पाता है। अब उस अम्लीयता को कम करने के लिए क्षारक डालेंगे ताकि अम्ल न्यूट्रल हो जाए, तो वहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किए थे। अब यहाँ पे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं। अभी आपको बताया है पहले के लोग यूज करते थे, क्यों यूज करते थे, हाँ, लेकिन बाबू ही नहीं कि एक मुट्ठी लेके फाँक लीजिएगा, एक चिटकी से लिया जाता है और जितना एक चिटकी में आ जाए उसका यूज किया जाता है, नहीं तो ये बहुत बेकार भी करता है, ये आंत में छेद भी कर सकता है, मतलब आंत को जला भी सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा बच के इसको खाना होता है, एक चिटकी, जितना चिटकी में आ जाए बस उतना ही खाना होता है मीठा सोडा। अगर गैस बना है आपके पेट में कोई दिक्कत है, और वो भी काला नमक के साथ। तो यह भी एंटासिड के रूप में काम करता है, अपच को ठीक करता है। ये भी थोड़ा सा क्षारकीय होता है, इसलिए अम्लीयता को कम करके अपच को ठीक कर देता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। जो अग्निशामक, जो फायर सेफ्टी वाला आप देखे होंगे हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हर जगह आग लगने वाला जहाँ भी है वहाँ पे अग्निशामक यंत्र टंगा होता है, दीवार पे लगा होता है। तो उस अग्निशामक में भी अम्ल तो होता है, क्या अम्ल आपको बताए थे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl ही होता है ना, और ये होता है NaHCO3। और ये जो होता है ये अभिक्रिया करके क्या बना देता है, अभिक्रिया करके बना देता है, अभिक्रिया करके क्या बना देता है, अभिक्रिया करके बना देता है NaCl नमक, और क्या बना देता है H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में भी काम करता है। तो ये अभिक्रिया होती है अग्निशामक यंत्र में। किस में होती है, अग्निशामक, जो कि टंगा होता है दीवार पे, आप देखे होंगे। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है उससे आग बुझाई जाती है। तो इसका यूज, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये अम्ल के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इसका यूज अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है इसका यूज। इसके बारे में हम बता भी चुके हैं आपको। अब चलते हैं हम अगला क्या है, धोने का सोडा, यानी धावन सोडा भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धावन सोडा या धोने का सोडा। ये क्या होता है, तो ये भी कपड़ा धोने के लिए यूज होता है। इसको कैसे बनाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट, ये जो मिला है ना सोडियम कार्बोनेट, देखिए यहाँ पे नमक से क्या बना है, नमक से बना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बबुआ का बना है, नमक से बना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किए हैं, सोडियम कार्बोनेट बना है। क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट बना है। अब इस सोडियम कार्बोनेट को उठाया, इसको पानी में मिला दिए। जैसे पानी में मिलाया सोडियम कार्बोनेट को, क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु जुड़ गए और ये सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल मिला। और यही सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल जो होता है, इसी को बोलते हैं धोने का सोडा या धावन सोडा। क्या बोलते हैं, धोने का सोडा या धावन सोडा। तो प्रोसेस समझ में आया, प्रोसेस क्या है, पहले नमक से बनाइए आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। नमक से क्या बनाएंगे, खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडे को गर्म करेंगे, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट जब गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बन गया, उसको पानी में डाल दीजिए। पानी में डालेंगे, क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल। और यही सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल जो होता है, इसी को बोलते हैं धोने का सोडा या धावन सोडा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसका अभिक्रिया भी यहाँ पे दिया हुआ है, Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, यहाँ पे 10 गो H2O लगेगा, 10 अणु H2O का रहेगा तो क्रिस्टल बनेगा। अब इसका उपयोग क्या होता है,
इसका उपयोग क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। कहाँ कहाँ होता है बाबू? कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। साबुन में भी इस सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का यूज होता है, जिसको धावन सोडा, मतलब धोने वाला ही चीज़ है तो धावन सोडा का यूज इसमें भी होता है, साबुन में। कागज उद्योग में भी होता है। सोडियम कार्बोनेट का यूज कांच में भी होता है। ठीक, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। अभी बोरेक्स क्या होता है? देखिए, ये भी एक साफ सफाई वाला एक पाउडर है सफ़ेद कलर का, उसी को बनाने में इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम के उत्पाद बनाने में भी किया जाता है। तो सोडियम के उत्पाद बोरेक्स बनाने में किसका यूज किया जाएगा? यही धोने के सोडे का यूज किया जाएगा, धावन सोडे का। तो ये बोरेक्स बनाने में भी यूज किया जाता है। ये भी एक साफ सफाई वाला पाउडर ही है, बस इसको इतना ही समझिए। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई में होता है। ये जो धोने का सोडा है, पता ही चल रहा है कुछ भी धोआएगा, तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से यानी कि धोने के सोडे से क्या किया जाता है? घरों में साफ सफाई किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका यूज किया जाता है, धावन सोडे का। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का यूज कहाँ पे किया जाता है? जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। अब ये जल की कठोरता क्या होती है? आप सोचे होंगे जल कठोर कैसे हो जाता है? क्या वो टाइट हो जाता है? बर्फ जैसे जम जाएगा तो क्या जल कठोर हो जाएगा? नहीं। देखिए, जब जल में बहुत अधिक सोडियम आयन और जब जल में बहुत अधिक मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन आ जाते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या? जब मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा आ जाए जल में तो उसी को बोलते हैं जल कठोर हो गया है। क्या हो गया बाबू? जल कठोर हो गया। तो जल कठोर होने का मतलब कि जल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम आ गया है, जो कि पाइप में जम जाएगा, स्किन पे बेकार करेगा, स्किन को ख़राब करेगा, हमारे त्वचा को ख़राब करेगा, पानी में झाग नहीं बनने देगा। सर्फ घोलेंगे, एक मुट्ठी घोलेंगे, झागे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम कैल्शियम झाग बनने नहीं देते हैं पानी में। तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में ये सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल यानी कि धोने के सोडे का यूज किया जाता है, तो जल का अस्थायी कठोरता दूर हो जाता है। अब देखिए, यहाँ तक तो हम पढ़े हैं धावन सोडा के बारे में। अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है, जिसको पढ़ लेते हैं। देखिए, ये हम अभी तक लवण के क्रिस्टल के बारे में पढ़े हैं। ये लवण का ही क्रिस्टल है, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में हम देखिए, क्या क्रिस्टल हमेशा बिना पानी का होता है? तो कहें नहीं। देखो, क्रिस्टल जो होते हैं इसमें भी पानी होता है, तो लवणों के क्रिस्टल में भी जल होते हैं। जैसे जिप्सम किसको बोला जाता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोला जाता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम बोला जाता है। और यही जिप्सम जो है, इसमें 2 जल के अणु हैं। एक जिप्सम के अणु में 2 जल है, डाइहाइड्रेट है। ठीक, तो लवणों के क्रिस्टल में भी जल होते हैं, जैसे कि जिप्सम हमको दिखता है। अब ये जिप्सम क्या है? तो ये जिप्सम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी से बनाया जाता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तो उसमें से पानी 1.5 पानी उड़ जाएगा। 1.5 पानी का मतलब 3/2 H2O उड़ जाएगा और बचेगा कितना? 1/2 H2O यानी आधा H2O, आधा अणु जल का बचेगा। ठीक, तो जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो अर्ध हाइड्रेटेड या हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? अर्ध हाइड्रेटेड या हेमी हाइड्रेटेड। अर्ध हाइड्रेटेड का मतलब आधा जल का अणु, 1/2 H2O। या हेमी का मतलब होता है आधवा, हेमी मतलब आधवा, तो हेमी हाइड्रेटेड। क्या बनता है? हेमी हाइड्रेटेड। तो जल का अणु आधवा हो गया, तो इसीलिए बोला जाता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो अर्ध हाइड्रेटेड या हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बनता है। और यही अर्ध हाइड्रेटेड या हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को हम POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है, जो कि पैर में आप देखेंगे प्लास्टर में लगा होता है। सफ़ेद का जो प्लास्टर में लगा होता है ना पाउडर, वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि POP है। इसी को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वो क्या है? जो भी POP है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब 1/2 H2O, मतलब कि जल का आधवा अणु।
ठीक। तो बाबू याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है। तो जब जिप्सम को यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 273 केल्विन पर गर्म किए यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। थोड़ा सा बच्चे के रोने की आवाज़ आ सकती है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिए जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है और इसी को बोलते हैं हम POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी का यूज डॉक्टर हड्डी जोड़ने में करते हैं, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में। जो प्लास्टर लगा होता है उस पर सफ़ेद कलर का वही लगा होता है, यही POP ही लगा होता है। जो आप छत में डिजाइनिंग देखते हैं वो भी POP का ही बनता है, ठीक। कहीं कहीं सतह को, दीवार को प्लेन करने में भी POP का यूज होता है। तो बाबू याद रखना जिप्सम से क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये आपसे एकदम गारंटी है, ये भी पूछेगा। तो याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अब देखिए होता क्या है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और इंटू 1/2H2 जब इसको पानी में घोलेंगे, देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर के रूप में आता है, सफ़ेद पाउडर, तो उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब इसको पानी में प्लास्टर करने के लिए क्या किया जाता है, उसको पहले पानी में घोला जाता है। तो जैसे इसमें H2O मिलाया जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और डाइहाइड्रेट बनेगा 2H2O। और ये क्या है, ये कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टल है। क्रिस्टल मतलब जमा हुआ रूप है। तो ये जमा हुआ रूप है, यही क्या कर देता है, प्लास्टर को टाइट कर देता है, एकदम कड़क कर देता है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में बदल जाता है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें जल के 2 अणु चले जाते हैं और जब वो सूखता है तो किस में बदल जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और यही जो है, यही क्या बना लेता है, प्लास्टर बना लेता है। जो हाथ टूटा होता है उस पर लिंटर करने का काम यही करता है, ठीक। तो देखिए खिलौना बनाने में भी POP का यूज होता है। जैसे मिट्टी का खिलौना बनता है वैसे POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी खिलौना बनता है। जैसे हाथी घोड़ा वगैरह हो गया, आप देखे होंगे पेंट करके बनाया जाता है। सजावट का सामान बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसे तो दीवारों की सजावट भी इससे की जाती है। सतह को प्लेन करने में, चिकना करने में डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर लाकर बांधने में भी इसका यूज होता है। और यहीं पे आपके चैप्टर का समापन होता है। ये आपका चैप्टर जो अम्ल क्षारक और लवण है, ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो गया। अब इसके आगे इस चैप्टर में कुछ नहीं है, लेकिन जो आज का लेक्चर पढ़ाए हैं बाबू, उस लेक्चर में बहुत कुछ है। यूपी बोर्ड का हर एक क्वेश्चन यहीं से आएगा। आज के लेक्चर से फिर एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। देखिए विरंजक चूर्ण क्या है, तो विरंजक चूर्ण बाबू कुछ भी नहीं है। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका यूज क्या है, कपड़े से दाग धब्बे को हटाने के लिए। जहाँ भी दाग धब्बा लगा होगा वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर यूज करेंगे विरंजक चूर्ण। इसको बनाने का तरीका क्या है, नमक का इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए, नमक के घोल का इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए पहले, उसमें से क्लोरीन गैस निकलेगा, क्लोरीन गैस को लीजिए और शुष्क बुझे हुए चूने का यूज कीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को मिलाने पर क्या बनता है, बनता है हमारा विरंजक चूर्ण, जिसको दर्शाते हैं CaClO का होल ट्वाइस। विरंजक चूर्ण बनेगा। अब इस विरंजक चूर्ण का उपयोग भी हम बताएं वस्त्र उद्योग, सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, मतलब उसमें से दाग धब्बे हटाने के लिए, जो भी भूरे कलर होते हैं उसको हटाने के लिए। आगे क्या है, कागज फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा व लॉन्ड्री में सफाई के लिए, मतलब कि जो लकड़ी में भूरे रंग का कलर होता है उसको सफ़ेद कागज में बदलने के लिए उस भूरे रंग के प्रभाव को खत्म करना पड़ता है, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। लॉन्ड्री में कपड़ों की सफाई के लिए भी यूज होता है, मतलब अगर कपड़े पे दाग धब्बा लगा है उसको हटाने के लिए। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, मतलब उपचायक का मतलब कि कलर को क्या करेगा, किसी भी कलर वाले पदार्थ को ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करके उसके प्रभाव को खत्म कर देगा, मतलब कलर हटा देगा। दाग धब्बा लगा होता है इसे ही हटाता है, तो उसके रूप में उपचायक के रूप में भी यूज किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में। पीने वाले जल में जीवाणुओं को
जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, मतलब जीवाणु है अगर पानी में तो उससे मुक्त करने के लिए उसमें क्लोरीन है, इसलिए जल शुद्ध कर देगा। बेकिंग सोडा जो कि हम खाने में यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, इसको रासायनिक भाषा में कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है? तो नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन चारों चीज़ों की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। लेकिन हमको मतलब किससे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने वाला सोडा। इसका यूज कहाँ होता है? रसोई में। आप जानते हैं बेकिंग सोडा का यूज दबा के होता है, चना को पकाना हो, जो काबुली चना हो उसको पकाना हो, उसमें भी यूज किया जाता है। केक बनाने में, पुआ बनाने में, मालपुआ बनाने में, सब में यूज किया जाता है। ठीक, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा क्या बनता है? तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के कारण जब ये किसी खाने वाले सामान में पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और गैस के निकलने के कारण उसमें छेद हो जाता है। छेद की वजह से वो खाने वाला पदार्थ स्पंजी बन जाता है, मतलब उसमें खमीर उठ जाता है सिंपल भाषा में, जैसे कि पावरोटी, केक, पुआ, मलपुआ सब हो गया। यह भी एंटासिड के रूप में कार्य करता है, मतलब कि मीठा सोडा का यूज एसिडिटी को दूर करने के लिए किया जाता है, अपच को दूर करने के लिए किया जाता है। जब भी अपच हुआ है, ये दुर्बल क्षारक है, इसको खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खा लेंगे एक चिटकी लेकर के, आपका जो भी गैस का प्रॉब्लम है, जो भी अपच हुआ है वो सारा ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, मतलब जो भी अग्निशामक यंत्र लगे होते हैं दीवार में, उसमें अम्ल के रूप में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें होता है, लेकिन जो सोडा होता है उसमें वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही होता है, बेकिंग सोडा ही होता है। अगला है धोने का सोडा। धोने का सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं? धोने का सोडा। ये सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल कहाँ से मिला? तो हम जब बेकिंग सोडा को गर्म किए तो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल यहाँ पे मिला है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को जब जल में मिला देते हैं तो क्या बनता है? पानी में मिला देंगे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से हम क्या बनाएंगे? देखिए, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच बनाने में, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। साबुन में भी किसका यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का यूज, यानी धोने के सोडा का यूज। कागज उद्योग में भी इसका यूज होता है, वही कागज से जो भी कलर है वो हटाने के लिए। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। बोरेक्स एक ऐसा पाउडर है जो कि थोड़ा सा गंदगी की सफाई करता है, तो उसके उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई में होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। जल कठोर होने का मतलब होता है कि जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन बढ़ गए हैं, जिससे कि जल में झाग नहीं बन रहा है, स्किन को ये इफेक्ट कर रहा है। जल जो है, पानी अगर चमड़े पे गिर रहा है तो चमड़े का रोग पकड़ रहा है, ये सारी चीज़ें, बाल झड़ रहे हैं। तो जब जल में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ऐसा होता है, इसी को बोलते हैं जल कठोर हो गया। उसके अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ये धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल यूज होता है। आगे है, लवणों के क्रिस्टल में भी जल होते हैं, मतलब जो क्रिस्टल होते हैं ठोस होते हैं, ठोस दिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पानी नहीं है, उसमें भी जल के अणु होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिप्सम। जैसे नमक होता है, नमक क्रिस्टल ही है। जो ढेला नमक होता है क्रिस्टल है, चीनी क्रिस्टल है, ठीक। तो जो लवणों के क्रिस्टल होते हैं उसमें भी पानी होता है। जैसे कि आपको दिया है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसमें एक कैल्शियम सल्फेट में 2 जल के अणु होते हैं। अब इस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब गर्म किया जाता है तो हमको पीओपी मिलता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। डिग्री सेल्सियस कैसे निकाला जाता है? कई लोग कंफ्यूज होंगे। देखिए, डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर देते हैं तो ये केल्विन में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा बाबू? ये केल्विन में बदल जाएगा। और अगर 273 केल्विन में से माइनस कर देते हैं, अगर इस केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। ठीक, किस में बदल जाएगा? डिग्री सेल्सियस में। तो बस ऐसे बदलने का फार्मूला होता है, नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको आ जाएगा 11-12 में ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो बस समझिए कि जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसको पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ये पाउडर के फॉर्म में होता है। और
इसका यूज खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना करने में, डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को प्लास्टर लगाने में, तो मतलब जो भी कपार उपार फूटा है तो उसका तो लिंटर नहीं होता है, लेकिन हाथ और टूटा है तो लिंटर करना पड़ता है, उसके लिए इसका यूज होता है पीओपी का। और इस पीओपी को जब जल में घोला जाता है तो ये जल में घुल करके डाईहाइड्रेटेड बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, तो यही जो होता है यही कठोर होकर के प्लास्टर का निर्माण कर देता है। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ख़ासकर ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे दमदार लेक्चर और सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर यही। तो अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर का, जा करके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं नहीं, पढ़ना है बाबू, क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।